हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। पहले हम बात करते हैं कि क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम गॉल ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर के ऑपरेशन में जो सर्जरी की जाती है उसे रेडिकल कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर के साथ उसका एडजेसेंट 2 सेंटीमीटर का लीवर और पूरे पोटा में यानी पूरे कॉमन बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, इन सब चीज़ों के आसपास जो भी लिम्फ नोड्स होते हैं उन सबको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट वैरायटी है उन पेशेंट्स की जिनमें पेशेंट को जॉन्डिस डेवलप हो गया है। तो ऐसे केसेस में अगर हम ये देखते हैं कि डिजीज़ रिसेक्टेबल है या रिसेक्टेबल नहीं है, यानी ऑपरेशन करके डिजीज़ को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर कैंसर अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन कैंसर है और नॉर्थन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को जो गॉल ब्लैडर कैंसर का पता चलता है वो एडवांस स्टेज में पता चलता है और इनिशियली इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो कोई पेशेंट अगर उसे पेट में दर्द होता है या किसी और वजह से वो अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें उन्हें यह पता चलता है कि उनको गॉल ब्लैडर में एक गांठ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने पे, जैसे कि सीटी स्कैन कराने पे, उन्हें यह पता चलता है कि यह गांठ गॉल ब्लैडर कैंसर की है। अब ज़्यादातर केसेस में क्योंकि सिम्टम्स नहीं आते हैं इसलिए यह प्रॉब्लम एडवांस स्टेजेस में पता चलती है। ज़्यादातर केसेस में स्टेज 4 या स्टेज 3 में पता चलती है, इसीलिए इसके आउटकम्स अच्छे नहीं आते हैं। मगर अगर किसी पेशेंट को यह पता चल जाए कि उन्हें गॉल ब्लैडर कैंसर है, स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है, और कुछ पेशेंट्स को बाई चांस वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराते हैं, उस समय पे अगर उनको बायोप्सी में गॉल ब्लैडर कैंसर आ जाता है, जिसे हम इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर कैंसर भी कहते हैं, ऐसे केसेस में जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है या गॉल ब्लैडर कैंसर का ऑपरेशन होता है, उसमें पेशेंट के जो आउटकम्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में तो यह इंसिडेंटली किसी और वजह से हम टेस्ट कराते हैं उसमें पता चलता है, मगर जो सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है पेन एब्डोमेन। जिस पेशेंट को पेन होता है जो जनरली राइट साइड में होता है पेट में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉमन सिम्टम है वो है पेट में एक लंप फील होना, यानी एब्डोमिनल लंप, और वो जनरली राइट साइड में, अपर साइड में पेशेंट को एक लंप, एक गांठ महसूस होती है। थर्ड मोस्ट कॉमन सिम्टम है जॉन्डिस। पेशेंट का जो जॉन्डिस होता है वो इनिशियली लो लेवल से शुरू होता है, 2-3 का बिलिरुबिन लेवल होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेस में अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस डेवलप हुआ है तो वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो कैंसर है वो धीरे धीरे कॉमन बाइल डक्ट में भी फैल रहा है और उसको ब्लॉक कर रहा है। तो ऐसे केसेस में काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि ये कैंसर एडवांस्ड हो और पेशेंट का जो क्यूरेटिव ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन करके पूरी तरह निकाल पाना, बहुत सारे केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जॉन्डिस को ओवरऑल गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेस में हम एक पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन मानते हैं और ये पेशेंट के आउटकम्स में बहुत अच्छा नहीं पाया गया है। तो जब भी एक पेशेंट है जिसको अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर कैंसर लग रहा है, डाउटफुल है, तो उसमें हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं, जो कि ट्रिपल फेस सीटी कराते हैं, जिसमें हम यह देखना चाहते हैं कि क्या ये डिजीज़ रिसेक्टेबल है, यानी ऑपरेशन करके इसे पूरी तरह निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम पूरी तरह गॉल ब्लैडर कैंसर को रिमूव कर सकते हैं, ऐसा लगता है सीटी स्कैन में, और कहीं और डिजीज़ फैली हुई नहीं आती है, तो ऐसे केसेस में गॉल ब्लैडर कैंसर का ऑपरेशन करना होता है। ये ऑपरेशन एक मेजर ऑपरेशन है और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद 4 से 5 दिन लगते हैं रिकवर होने में। और ज़्यादातर केसेस में हम लोग इनिशियली 3 मंथ पे फॉलोअप करते हैं और बाद में 6 मंथली फॉलोअप करते हैं, पूरे 5 साल तक ये देखने के लिए कि कहीं डिज़ीज़ रिकर तो नहीं कर रही है, कहीं डिज़ीज़ दोबारा तो नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है, ये डिसाइड किया जाता है हमारे फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पे, यानी बायोप्सी रिपोर्ट पे, जो कि आती है, कम से कम हफ्ता लग जाता है, 1 से 2 हफ्ते में बायोप्सी रिपोर्ट आती है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कीमोथेरेपी ऑपरेशन के बाद देने की ज़रूरत है या नहीं देनी है। अगर बाई चांस डिजीज़ स्टेज 3 है, नोड पॉजिटिव है, तो ऐसे केसेस में कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ अगर किसी पेशेंट को पहले से हमें पता चल गया है कि नोड पॉजिटिव डिजीज़ है या थोड़ी एडवांस डिजीज़ है, तो ऐसे केसेस में बेटर रहता है कि पहले कीमोथेरेपी दी जाए, उसके बाद डिजीज़ को श्रिंक किया जाए और उसके बाद इसका ऑपरेशन किया जाए। इसमें हम इसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं।
इनिशियली 3 to 4 साइकिल्स कीमोथेरेपी दी जाती हैं और अगर पेशेंट को अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है और बाद में पेशेंट को फॉलोअप पे रखा जाता है। दूसरी तरफ अगर पेशेंट को बाई चांस स्टेज 4 डिजीज़ आता है तो ऐसे केसेस में हम लोग पहले बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी से हम डिजीज़ को कंफर्म करते हैं और उसके बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी शुरू करी जाती है। ऐसे केसेस में जनरली बहुत ज़्यादा अच्छा सर्वाइवल नहीं देखा गया है, मगर धीरे धीरे जो कीमोथेरेपी मेडिसिन हैं, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, ये सब अपग्रेड हो रही हैं और कुछ पेशेंट्स में इसमें अच्छा आउटकम देखा जाता है। तो इसका मेरे हिसाब से पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस इस केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका मतलब है कि अगर पेशेंट उठ सकता है, वॉक कर सकता है, अपना ख्याल यानी अपने आप वॉशरूम जा सकता है, अपने आप खाना खा सकता है, तो इस पेशेंट को डेफ़िनेटली कीमोथेरेपी लगवानी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे अपना टारगेटेड थेरेपी वगैरह भी करवानी चाहिए। और अगर पेशेंट की परफॉर्मेंस स्टेटस पुअर है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा अच्छा आउटकम कीमोथेरेपी के बाद भी नहीं देखा गया है। अगर ऑपरेशन करके डिजीज़ को निकाल सकते हैं तो ऐसे केसेस में पेशेंट को जॉन्डिस कम करने के लिए पहले हम लोग स्टेंट डलवाते हैं, जो कि ईआरसीपी के थ्रू एंडोस्कोपी के ज़रिए डलता है, या फिर पीटीबीडी कराया जाता है, जिसमें पेशेंट को पेट के ज़रिए एक ट्यूब डाल दी जाती है, जिससे धीरे धीरे उनका पीलिया बाहर की तरफ ड्रेन होता है और जॉन्डिस कम हो जाता है। एक बार पेशेंट का जब जॉन्डिस कम हो जाता है तब पेशेंट को दोबारा से असेस किया जाता है कि अब इस समय पे पेशेंट का हम ऑपरेशन करें या कीमोथेरेपी दें। और अगर बीमारी उस समय पे भी रिसेक्टेबल होती है यानी ऑपरेशन किया जा सकता होता है तो फिर पहले ऑपरेशन करके बीमारी को पूरी तरह निकाल दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट की कीमोथेरेपी की जाती है। तो आई होप आपको गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में एक बेसिक डिटेल पता चल गई होगी। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।